चुनाव को रद्द करना चाहिए, चुनाव को रद्द करना चाहिए। बीजेपी ने सब सारी पटकथा लिख दी, नीतीश की राजनीति का बिल्कुल समापन करने के लिए सब कुछ कर दिया। मुख्यमंत्री जो बनेगा वो बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। एक बार इस देश में निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव करा लो और बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। मैं तब भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं, मोदी की खुद की जमानत जब्त हो जाएगी। अरे बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी बिहार में? अब आज की तारीख में बिहार की जो बात कर रहे हो, हाँ। 10 सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी। 10 सीट नहीं 10 सीट नहीं जीत पाएगी। करवा लो, अभी चुनाव करवा लो। मैं बधाई दूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश को, मोदी की गुलामी करते हुए बहुत ईमानदारी के साथ में मोदी को जिताने में जो है कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 पार कर चुकी है और महागठबंधन 35 पे अटक गई है। बहुत करारी हार का सामना करना पड़ रहा है महागठबंधन को। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं बीजेपी 89 सीटें जीत चुकी है और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 84 और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 19 सीटें जीत चुकी है। तो आप देख रहे हैं महागठबंधन में कांग्रेस 6 सीटों पे सिमट गई है और तेजस्वी यादव की पार्टी राजद 25 सीटों पे अटक चुकी है। तो आप देख सकते हैं बहुत बुरे हालात हुए महागठबंधन के बिहार चुनाव में और एनडीए के तो बल्ले बल्ले हो गई। तो भानु प्रताप सर जी, सबसे बड़ा सवाल कैसे देख रहे हैं आप? स्वागत करेंगे जनता का जनादेश जो बिहार में बहुत बड़ी प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार बन रही है? बेकार की बात मत करो, ये जनता का आदेश नहीं है, ये जनादेश नहीं है। लेकिन मैं बधाई दूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश को, और बधाई उन्हें इस बात की दूंगा कि उन्होंने मोदी की गुलामी करते हुए बहुत ईमानदारी के साथ में मोदी को जिताने में जो है कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं। यानी आका जितना चाहता है उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस उन्होंने की। और मेरी एक छोटी सी शिकायत है ज्ञानेश से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। भाई 101 सीट पे लड़ी थी बीजेपी, 93 सीट में। यार उन्हें क्या दिक्कत थी अगर 8 सीट और दे दी जाती? रिजल्ट 100% तो होना ही चाहिए था। उसमें जो है चूक कर दी ज्ञानेश ने, कहीं नंबर काट दिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ करी है। नहीं तो 101 सीट जिताते तो मजा आ जाता, गजब की बात होती। तो सर आपको ये लग रहा है कि ये चुनाव जो नतीजे आए हैं ये सब मतलब जनता की वोट के जरिए नहीं आया? नहीं, ये जनता का वोट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन द्वारा मोदी की गुलामी करते हुए भाजपा के लिए जो डकैती की गई, अब चोरी भी नहीं रही, ये जो डकैती की गई है और इस देश के संविधान का, लोकतंत्र का जो निर्मम तरीके से कत्ल किया गया है, ये उसके परिणाम। मतलब भानु प्रताप जी इन नतीजों को नहीं मानते? बिहार नतीजे काहे का नतीजे मानते? मैं तो बहुत पहले ही कह दिया था, नतीजे तो अब आए हैं। मैंने तो 5-6 महीने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी जीत के आवेगी इस बिहार के चुनाव में और नीतीश के साथ होते हुए ही नीतीश की राजनीति का समापन करेगी, और नीतीश की राजनीति का समापन कर दिया। अब नीतीश जी उस स्थिति में हैं कि 83 सीटें उनकी हैं, लेकिन 83 सीटें लेकर भी वो किसी काम के नहीं हैं, कुछ नहीं है। वो अगर चाहते भी, जैसा बीच में पत्रकार, हाँ बेचारे पत्रकार कहते रहते हैं, अपनी हिसाब से चर्चा करते हैं, पर हमें तो मालूम था ठीक है कर लो भैया, और 14 तारीख की बात है, रिजल्ट तो जो होना है पहले से निश्चित है। सो चर्चा ये करते थे कि महागठबंधन आगे है, वहां इतना हो गया और इतना बम्पर वोट जो है वो जो पार्टी सत्ता में है उसके विरोध में वोट पड़ा है, और इस बार जो सुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का और नीतीश जी का। ये सब बहुत से लोग इस बात को कह रहे थे, पर हमें मालूम था कि ऐसा नहीं है। सर बिहार की 243 सीटों में से कितनी सीटों पे आपको गड़बड़ी नजर आ रही है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं सारी सीटों पे गड़बड़ी है, इसमें कहने वाली बात है। 1 सीट पर गड़बड़ी हो, 10 सीट पर हो, 50 सीट पर हो,
लोकतंत्र तो खत्म हो गया ना। जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराए, वो तो नहीं हुआ। मैं आपको 4-5 उदाहरण देता हूं, आप इससे समझिए तो आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नंबर 1, चुनाव आयोग ने यह कहा, जब फाइनल वोटर लिस्ट SIR के बाद आई तो उन्होंने कहा कि 7,42,00,000 मतदाता हैं। ये चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में भी है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह उसमें भी है, सारा सब पड़ा है। 7,42,00,000। पर जब वोट पड़ने के बाद में डाटा निकल के आता है तो वो आ रहा है 7,45,00,000 से कुछ ज्यादा। तो ये 3 लाख से ज्यादा वोट कहां से पड़ गए जो वोटर लिस्ट में ही नहीं है। जो वोटर लिस्ट में नहीं है 3 लाख, वो वोटें कहां से पड़ गई, कैसे पड़ गई? इलेक्शन कमीशन के पास इसका जवाब है? नहीं है ना। तो ये क्या कहती है? इसका मतलब साफ है कि इलेक्शन बिहार का निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो लिस्ट बना के भेजी तो उसमें शुरू में यह था कि 67 लाख वोटें वो काट दी गई। 67 लाख वोटें काटी और उसके बाद में जो नए वोटों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आए वो आए 16 लाख, लेकिन जोड़े गए 21 लाख। तो ये 5 लाख वोट कहां से आए? भूपेश बघेल साहब ने पूरा दिया ना, भूपेश बघेल साहब ने पूरा बताया है सारा सब कुछ। इलेक्शन कमीशन जवाब दे, नहीं है ना जवाब। तो ये 5 लाख वोट कहां से आए? 3 लाख से ज्यादा वोट वो, 5 लाख वोट ये गड़बड़ी नहीं है तो और क्या है? इसके अलावा और आपको चुनाव के दौरान कोई व्यक्ति कहीं भी हो, देश में, दुनिया में कहीं भी हो, वो अगर अपनी वोट डालने के लिए आना चाहता है, हर कोई स्वतंत्र आए, लेकिन अपने पैसे से। यहां पर सबने देखा और 4 ट्रेनों का जिक्र तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के हमारे प्रेसिडेंट रहे और राज्यसभा के सांसद श्री कपिल सिब्बल साहब ने बाकायदा जिक्र किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की, कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जिला के जो पदाधिकारी हैं, उन सब ने यहां से वोटरों को भेज भेज के उनका टिकट दिया, आने जाने का खर्चा, खाना पीना सब कुछ दिया, वोट डालने के लिए भेजा है। बिना पैसे के तो वो गए नहीं होंगे, पैसे भी दिए गए होंगे उनको सब कुछ। तो उनको आप ये फैसिलिटी ही अगर अवेल करा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप चुनाव को रिगिंग कर रहे हो, चुनाव में बेईमानी कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? और अब रिपोर्ट ये आ रही है कि तकरीबन 50 लाख लोग पूरे देश भर से इस तरह से ले जाए गए जिन्होंने वहां वोट डालने की, जिन्होंने वोट डाला है। और न्यूज़पेपर्स में भी है कल के में कि लाखों लोग जो है वहां से अब बाहर जा रहे हैं बिहार से। तो कौन लोग हैं? वोट डाली और चले गए। इसके अलावा आपने देखा कि बीजेपी के पदाधिकारी, आरएसएस के पदाधिकारी, राकेश सिन्हा का भी आप देखेंगे, यहां भी दिल्ली विधानसभा में वोट डाल रहे हैं और बिहार में भी डाल रहे हैं। तो 5-6 नाम तो सीधे सीधे हैं। ये तो वो है जो नोन कह रहे हैं, जो अननोन है वो कितने होंगे? इसके अलावा आपने देखा 30,000 करोड़ रुपए सरकार ने लोगों को दिए, खाते में दिए। 10,000 रुपए महिलाओं को दिए, 1.5 करोड़ महिलाओं को। और बेशर्मी इस कदर कि आचार संहिता लागू है और चुनाव चल रहा है। चुनाव चलते हुए ये पैसे उनके अकाउंट में डाले जा रहे हैं। तो क्या ये आचार संहिता का, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? इलेक्शन कमीशन कैसे होने दे रहा है? यहां तक कि 11 तारीख को वोट पड़ रही हैं, 10 तारीख को लोगों के अकाउंट में उनकी पेंशन वगैरह के जो पैसे वगैरह वो सारे डालेंगे। कैसे डालेंगे आप? क्या ये बेईमानी नहीं है? क्या ये कह रहे कि एक तरीके से वोट खरीदे जा रहे हैं? निश्चित रूप से। भाई सरकार का पैसा है, वो मोदी का पैसा नहीं है, नीतीश का पैसा नहीं, किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है। उस पब्लिक के पैसे से आप चुनाव के दौरान वोटें खरीद रहे हो। चुनाव के दौरान चल रहा है ये सारा सब कुछ, जिस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, प्रचार चल रहा है। सर कह रहे कि मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का जादू चल गया बिहार में। मोदी का जादू गया भाड़ में।
मोदी का जादू खत्म हो चुका। नीतीश मोदी, इनका जादू सब कुछ खत्म हो चुका। एक बार इस देश में निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव करा लो और बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। मैं तब भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं, मोदी की खुद की जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा सर, बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी बिहार में? अब आज की तारीख में बिहार की जो बात कर रहे हो, हाँ। 10 सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी। 10 सीट नहीं? 10 सीट नहीं जीत पाएगी। करवा लो, अभी चुनाव करवा लो, अभी तो है ना। कितनी श्योरिटी के साथ 100% मैं जानता हूं कि पब्लिक क्या, हम भी जमीन पे रहते हैं, हम भी जमीन पे काम करते हैं, देखते हैं। पब्लिक, आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, कौन सी ऐसी आंधी चल रही थी भाई। जिस तरह की जीत हुई है, ये तो आंधी कहेंगे ना इसे तो सुनामी, और कह भी रहे हैं मोदी वगैरह, ये सब लोग, बीजेपी के लोग कह रहे हैं सुनामी। तो ऐसी सुनामी, आप तो पत्रकार हैं, आपने तो कवर भी किया होगा, देखा भी होगा, आपको कौन से बिहार के किस कोने से ऐसी सुनामी नजर आ रही थी? यहां तक कि जो सीटें थी उसके भी उसमें जो है सीटें खाली पड़ी थी। अमित शाह के उसमें भी, मोदी की उसमें भी सीटें खाली पड़ी थी। कहां से आ गया? इतनी सीटें कैसे आ गई? कौन सी सुनामी थी? जबकि आप एक चीज जो आप महागठबंधन की है, चाहे राहुल गांधी की वो हो मीटिंग हो, चाहे प्रियंका गांधी की मीटिंग हो, चाहे तेजस्वी की मीटिंग हो, तेजस्वी ने एक एक दिन में 18, 17, 23, 22 इतनी मीटिंगें की हैं, और हर मीटिंग में जबरदस्त तरीके से भीड़ थी, युवाओं की भीड़ थी। तो कहते हो भीड़ तो नेताओं को देखने के लिए आते हैं, हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आते हैं। हेलीकॉप्टर को देखने, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसे ही हेलीकॉप्टर को देखने आते तो मोदी की भी उसमें भी आते भीड़, अमित शाह की में भी भीड़ आती, आई उनके में भीड़। ये सब बेकार की बातें हैं। और इसके अलावा आप ही ने और हम सब ने देखा, मीडिया के लोगों ने दिखाया, न्यूज 24 के राजीव रंजन ने दिखाया, वो बूथ पे जाके दिखाया कि दसियों महिलाएं खड़ी हैं, वो अपना कार्ड लेके गई हैं, उन्हें कह दिया कि तुम्हारी वोट कर दी, तुम्हारी वोट तो मरे हुए में है। मतलब महिला जिंदा है, उनकी वोट मरे हुए में डाल दी, और वहां पे आदमी भी थे, उनकी भी वोट मरे हुए में डाल दी। आपने कई उदाहरण ऐसे देखे होंगे कि वो पर्ची लेकर गए हैं। कौन सी पर्ची? जो बीएलओ ने डिजिटल पर्ची उन्हें दी है, वो पर्ची लेकर गए हैं, लेकिन उस पर्ची पर कई जगह उन्हें कह दिया गया कि आपकी वोट ही नहीं है, कई जगह कह दिया गया कि आपकी वोट डल गई है। तो कैसे डल गई भी उनकी वोट? वोटर के हाथ में पर्ची है, उसकी वोट कैसे डल गई? तो क्या ये ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ है? सर, आप चुनाव रद्द होने चाहिए। नहीं, मैं चुनाव क्या, केवल चुनाव नहीं, इस देश में जो एसआईआर हो रही है वो भी रद्द होनी चाहिए। सब कुछ ये जो चुनाव से जुड़ा हुआ है सारा है, इसको खत्म करके पूरे तरीके से, फ्रेश तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए। सर, एक बात ये भी है, जो नीतीश कुमार का 10,000 का जादू लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, और महिलाओं ने भी खूब बढ़ चढ़ के वोट किया है। आपको बता दूं, जो बिहार में टोटल वोटर टर्नआउट था वो 66.91% था, जिसमें से महिलाओं का जो निकल के आया वोट शेयर वो 71.6%, और जेंट्स का निकल के आया 62.8। तो आप देख सकते हैं महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया जेंट्स के मुकाबले। 10,000 बढ़ चढ़कर वोट किया, मैं मान लेता हूं एक पल के लिए। हाँ, क्या इस बात की गारंटी कि सारी महिलाओं ने नीतीश को ही वोट दी होगी? क्या इस बात की गारंटी कि सारी महिलाओं ने बीजेपी को ही वोट दी होगी? क्या वो केवल उस 10,000 में संतुष्ट हैं? क्या केवल जो मतलब बाकी और जो उनको जो नौकरी चाहिए, उनके बच्चों को जो शिक्षा चाहिए, जो 4 करोड़ के लगभग वहां के बिहार के जो लोग हैं देश के दूसरे हिस्सों में पलायन करते हैं, वो नहीं उन्हें रोकना चाहिए? उससे नहीं चाहिए उन्हें नौकरी, रोजगार नहीं चाहिए, केवल यही चाहिए 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए में भी बिक गए। जहां आप ये बता रहे हैं, वहीं ऐसे भी उदाहरण, आप कितने ही इस तरह के वीडियो हैं जो महिलाओं ने खुद कहा कि 10,000 से क्या होता, 10,000 का मतलब ये थोड़ी है कि हमें नौकरी मिल गई। 10,000 ठीक है आपने दिए हैं, लेकिन हमें तो नौकरी चाहिए ना, इसी के उस पर वोट थोड़ी ना देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ एक बात और मैं जानना चाहता हूं कि ये जो सब कुछ किया गया है, जानना नहीं बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 10,000, ये 30,000 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं,
महिलाओं को, पेंशन को और वो जो भी कुछ है, ये वो जो बेईमानी मोदी ने ज्ञानेश कुमार के साथ मिलके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलके जो बेईमानी की है, उस बेईमानी को ढकने के लिए, उसको छुपाने के लिए ये सारी की सारी चीजें कही जा रही हैं कि एमवाई समीकरण की वजह से ध्रुवीकरण हो गया। अगर एमवाई समीकरण की वजह से ध्रुवीकरण हो गया तो जहां पे 70% मुसलमान है वहां पे बीजेपी कैसे जीत रही है? जो पूर्वांचल का इलाका, वहां पे कैसे बीजेपी इतनी सीटें जीत रही है? और इसके अलावा बाकी सारे के सारे लोग हिंदू हो गए। मुकेश सहनी को जो वो डिक्लेयर कर दिया उप मुख्यमंत्री, उसकी वजह से सब हो गए और इन पे विश्वास नहीं किया कि भाई इन पे कैसे विश्वास करें, कह तो रहे हर घर में रोजगार, मतलब इन पे विश्वास नहीं किया। नीतीश पे विश्वास कर लिया, मोदी पे विश्वास कर लिया, जो 5 साल में 50 लाख की योजनाओं की बात कर रहा है उस पर विश्वास कर लिया। महागठबंधन का तो सुपरा साफ हो गया ना, सीमांचल में 14 सीटें बीजेपी जीत गई, एनडीए अलायंस जीत गई। अगर सारी मशीनरी, सारा शासन प्रशासन आपकी उंगलियों पे नाच रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, आपकी गुलामी कर रहा है, और उन गुलामों में सबसे बड़ा गुलाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है ना, तो फिर क्या सीमांचल में क्या, कहां जहां चाहो वहीं सुपड़ा साफ कर दो? सीमांचल में हम लोगों ने भी माहौल देखा, वहां हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, तो वहां जहां जहां जा रहे थे ओवैसी के समर्थन में लोग काफी ज्यादा बोल रहे थे कि ओवैसी साहब आने चाहिए, और कुछ लोग ये भी थे, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ओवैसी को वोट देने का फायदा नहीं है क्योंकि सरकार तो बना नहीं पाता है, तो हम नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। और तेजस्वी यादव से बहुत ज्यादा नाराज थे वहां के मुसलमान कि क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कोई मुस्लिम सीएम डेप्यूटी अनाउंस नहीं किया था, इस वजह से वहां के मुसलमान तेजस्वी यादव से काफी नाराज थे। तो क्या नीतीश ने मुस्लिम या उप मुख्यमंत्री या कोई डिक्लेयर किया था? क्या बीजेपी ने डिक्लेयर किया था? नहीं ना। उसने डिक्लेयर नहीं किया तो उससे नाराज हैं, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया तो उससे नाराज नहीं है। ये सारी की सारी, मतलब मुसलमान दड़ी नहीं बिछाएगा राजद का, वहां के मुसलमान यही कह रहे थे। वो मैं कह सकता हूं कि जिन मुसलमानों की आप बात कर रहे हो वो बीजेपी द्वारा बनाए गए नकली मुसलमान होंगे, वही कह रहे होंगे बात, और तो कोई कह नहीं सकता। मैं भी जानता हूं, मैंने उस क्षेत्र में सीए एनआरसी के दौरान बहुत मीटिंगें की हैं, पूरे सीमांचल में, पूर्वांचल का जो इलाका है, मैंने बहुत मीटिंगें की हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें की हैं, कई हजार की। मैंने तो ऐसा कहीं भी नहीं देखा, इसके बाद भी हम लोग गए हैं, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा। तो आप मतलब ये कहना चाहते हो कि नीतीश कुमार के माध्यम से उन लोगों ने, मुसलमानों ने जो बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, और रही उसकी बात तो उसको तो दे दी, 5 सीट पहले दी, 5 सीट अब दे दी। तो सर अब क्या होना चाहिए? अब क्या चाहते हैं, क्या हो? दोबारा चुनाव चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम तो बहुत सिंपल से कह रहे हैं तत्काल प्रभाव से इस चुनाव को रद्द करना चाहिए, लेकिन इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो गुलाम बैठा है मोदी के लिए, जो गुलामी कर रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ये सब नहीं करेगा। हम अब जो आपसे कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से इस देश की जनता से कहना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, तो अपने समाज को, इस देश को बचाना है, तो देश को कह रहा हूं मैं, देश को बचाना है तो सड़क पर निकलकर जन आंदोलन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं कई साल से ये बात कह रहा हूं और अब फिर कह रहा हूं, नहीं हो पा रहे सर, कई साल से आप लोग इस देश की तबाही के लिए एसआईआर जिस दिन शुरू हुई, उस दिन इस देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या की मोहर लग गई, और उस मोहर पर आगे चल के इसकी छाती पर चढ़कर ये पहला बिहार का जो चुनाव एसआईआर के माध्यम से हुआ, ये चुनाव हो गया। इससे समझ जाना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर इस देश के लोग नहीं समझे, नहीं संभले, तो जो तबाही होगी वो लोगों की कल्पना से बाहर है, और उसका असली नजारा आपको 2029 में दिखेगा। तो यूपी में भी चुनाव होने वाले, यूपी में क्या होने वाला? यही होगा, अगर नहीं रोका गया, अगर चुनाव नहीं रोका गया, यूपी में लोग सड़क पर नहीं उतरे, यही होगा जो आपके सामने ये बिहार में हुआ, यही होगा। सर अब थोड़ा सा नीतीश कुमार पे क्या कहेंगे? अब नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नहीं, पंजाब बढ़िया बात है, हम बधाई दे रहे हैं अभी से, पर हमें मालूम है बनेगा नहीं। ये सिर्फ कैसे कह सकते हैं? बारे हम कह रहे हैं ना, बीजेपी ने सब सारी पटकथा लिख दी, नीतीश की राजनीति का बिल्कुल समापन करने के लिए सब कुछ कर दिया, और तो 84 नीतीश कुमार नहीं बनेगा,
मुख्यमंत्री जो बनेगा वो बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। नीतीश की सारी राजनीति का समापन कर दिया मतलब मोदी इतनी ने। सीटें जीतने के बावजूद भी। हाँ, यही तो मजेदार बात है कि इतनी सीटें जीतने के बाद भी आप बिल्कुल बेकार कर दिए गए, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी। और नीतीश की पार्टी में भी आप देखना है ऐसे लोग बैठे हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं। कब क्या हो जाएगा नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी, इनको आप सुन रहे थे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, बल्कि बीजेपी का कोई आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तो बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।